तो कथा का अगला पार्ट आरंभ करते हैं। देखिए, बस ये इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की कथा बस 2-3 लेक्चर में ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचेंगे। तो अभी हम लोग फ़िलहाल डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, सपोज दैट f(x) है, मगर f(x) ऐसा फंक्शन है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है मान लीजिए। तो अगर f(x) पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड इसका ये कैपिटल T है, और कभी भी आपको इंटीग्रेशन आता है 0 से nt f(x) dx, ये आपका इंटीग्रेशन आता है। तो आपको पता ही होगा जैसे sin x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये ऐसे, तो इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, 0 पाई और ये 2 पाई। इसके बाद ये फंक्शन ऐसे ही रिपीट होने लगता है। तो यार अगर मान लीजिए हम इसको केवल एक पीरियड ही इंटीग्रेट कर लें, मान लीजिए साइन एरिया होता है हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो अगर एक पीरियड इंटीग्रेट कर लें तो बार बार यही रिपीट होगा। तो अगर मान लीजिए हमको n पीरियड तक इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे इसको कि एक पीरियड इसका इंटीग्रेट कर लें और उसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको एक पीरियड इंटीग्रेट करेंगे और इसके बाद उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कभी भी आपको पीरियोडिक फंक्शन दिखेगा तो आप बस यही किया करेंगे, उसका सिर्फ एक पीरियड 0 से t तक इंटीग्रेट जो सरल लगे वो इंटीग्रेट कर लेंगे और n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इंटीग्रेशन का। तो बस यही मेथड लगाएंगे और अभी हम लोग देखते हैं ठीक ठाक क्वेश्चन। कोई ठीक ठाक तो नहीं है, एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन से शुरू करेंगे तभी आप समझ भी पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है 0 से 10 पाई sin x dx। सपोज दैट आपको देखते हैं और वीडियो में समझ नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, तो उसका थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ से हम अच्छी क्वालिटी वीडियो बना के अपलोड करते हैं, लेकिन यूट्यूब में बाद में कंप्रेस होने की वजह से वो गड़बड़ हो जाता है। देखिए इसको देखिए, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो इसको 5 × 2 पाई कर लीजिए, ये आपका t हो गया, ये आपका n हो गया sin x dx। तो इसको क्या करेंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 टाइम्स कर देंगे और 0 से 2 पाई इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ये है। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से 2 पाई तक। तो अगर आप थोड़ा समझते होंगे साइन एक्स का ग्राफ यहाँ से ऐसे 0 से 2 पाई में ऐसा होता है ये, ठीक है। तो देख लीजिए इसको जो है इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा मतलब। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 5 और साइन एक्स का क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और इसमें आप क्या लगा देंगे 0 से 2 पाई, माइनस बाहर आ जाएगा -5 और कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देख लें इसका आंसर 0 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये आंसर 0 आ रहा है आपका। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन किया करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कई मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। तो चूँकि ये मतलब हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको इस मेथड से बताएं और आपके पास उसका अदर कोई जुगाड़ हो, तो वो बात ये नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये मेथड आपको सीखना चाहिए। 0 से 10 पाई √1 + cos 2x गिवन है। तो सब कुछ समझने से पहले आप ये समझ लें कि कहीं भी √x² लिखा हो तो उसका आंसर mod x होता है, ठीक है। अगर √x² लिखा हो तो उसका आंसर mod x होता है। ये बेसिक में जब हमने पढ़ाया था तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, अब वहाँ से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 10 पाई और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 1 dx, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कुल मिला के आ जाएगा 0 से 10 पाई √mod ऑफ cos x dx, ये है। देखिए तो इसका √2 आप बाहर निकाल लें, √2 जब आप इसका बाहर निकालेंगे तो 0 से 10 पाई और ये mod ऑफ cos x dx हो जाएगा। अच्छा, mod ऑफ cos x का पीरियड वो होता है पाई, तो बस समझ लें इसको 10, ये पीछे आ जाएगा तो हो जाएगा 10√2 0 से पाई mod ऑफ cos x dx, ये है। अब इसको थोड़ा सा आपको हल्का सा इसका ग्राफ समझना पड़ेगा कि देखिए जैसे आप इसका साइन एक्स cos x का ग्राफ बनाते हैं तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है,
ऐसे -π/2, 0, π/2 और ये रहा आपका पाई। देखिए 0 से π/2 में ग्राफ ऊपर है और π/2 से पाई में ग्राफ नीचे है, तो इतने के लिए मॉड जो है प्लस साइन से खुलेगा 0 से π/2 के लिए, और π/2 से पाई के लिए यही मॉड माइनस साइन से खुलेगा। तो इसको दो पार्ट में हमको सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बचा है 0 से पाई, और तो देखिए इसको लिखेंगे 10√2 बाहर लिख लें, और ये हो जाएगा 0 से π/2, वहाँ पे आपका मॉड खुलेगा प्लस साइन से, तो ये हो जाएगा ऐसा। इसके बाद फिर माइनस साइन से खुलेगा π/2 से पाई cos x dx ऐसे। तो इसको अब सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आ जाएगा 10√2 और इसका आंसर आएगा cos x का होता है sin x, 0 से π/2 माइनस इसका भी आंसर होता है sin x, π/2 से पाई। तो ये कुल मिला के जब आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर 20√2 आ जाएगा। यार एक 1 यहाँ से आएगा, एक 1 यहाँ से भी आएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा 10√2 इसमें मल्टीप्लाई होगा -10√2, ये देखिए। तो इस तरह का आपको सलूशन मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसमें कुछ ठीक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन गिवन है 0 से 13 5 की पावर x डिवाइडेड बाई 5 की पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये यार बड़ा ब्रैकेट जब देखें तो कभी कभी इसमें लिखा रहता है बगल में कि ये जो बड़ा ब्रैकेट है, क्वेश्चन में अगर IIT पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये लिख के आएगा कि भैया ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को डिनोट करता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को डिनोट करता है, ऐसा आपको पेपर में लिख के आएगा। और अगर नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम लिखा होगा इसका। बहुत बार हम बता चुके हैं, पेपर में आपको स्पेशली मेंशन करके देगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अदरवाइज फिर कॉमन सेंस से समझना रहता है कि ये वही दिया है, बट अदरवाइज यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का और कोई मतलब भी नहीं है। तो देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। वैसे आप समझ गए होंगे कि ये पावर जब ऊपर जाएगी, ये यहाँ पे एरो बना है, कभी कभी उसमें वीडियो में साफ नहीं आता है, 0 से 13, ये देखिए 5 की पावर x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx, ये हो जाएगा। अच्छा तो असल में इसका जो पीरियड होगा x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का, इसका जो पीरियड होता है वो असल में 1 होता है। तो बस आप समझ लें कि इसको क्या करेंगे आप, इसको आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे 13 से 0 से 1, 13 टाइम्स 0 से 1, और यह आ जाएगा 5 की पावर x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है। इस फंक्शन का पीरियड आपका 1 आ जाएगा। अब आगे देखिए कि अगर आप इसको देखना चाहें 0, अगर आपका x 0 से 1 है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 से 1 तक x हो, 1 ना हो, मतलब 1 से छोटा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 होता है। तो बस आप समझ लें कि इसका मतलब यहाँ का जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है वो तो ख़त्म हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो अब आप समझिए कि इसको आप लिख सकते हैं 13 टाइम्स 0 से 1 5 की पावर x dx, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x तो 0 हो गया। इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 13 टाइम्स 5 की पावर x अपॉन ln 5, ये हो जाएगा 0 से 1। अब इसमें यार वैल्यू पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वैल्यू आप पुट कर लें, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और आंसर फिर देख लें क्या आ रहा है इसका। इसका आंसर लिखेंगे 52 अपॉन ln 5, ये होगा इसका आंसर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि sin x का पीरियड क्या होता है, अगर मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स एक कोई फंक्शन है तो इसका पीरियड होता है 2π। फंक्शन में आपने पढ़ा होगा तो आप समझते होंगे। इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए आपको इस तरह का कोई पीरियोडिक फंक्शन देता है इंटीग्रेट करने के लिए f(x) dx, और ये जो कैपिटल T लिखा है वो अगर इस फंक्शन का पीरियड है
तो इसका जो आंसर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है। इसका फिर इस ए से कोई लेना देना ही नहीं है। इसको आप ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से t fx dx। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको ए हटा के 0 से t इंटीग्रेट कर देंगे तो भी सेम आंसर आएगा। उसके पीछे कुछ लॉजिक भी है कि यार जब एक पीरियड की पूरी लेंथ होगी उसमें तो उतना ही तो इंटीग्रेट करेंगे आप। देखिए क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन में fx इक्वल टू 0 से x साइन की पावर 6t dt। ये जो फंक्शन लिखा है ये देखिए साइन की इवन पावर, इसका पीरियड पाई होता है और इसको करना है प्रूव दैट f ऑफ x प्लस वाई पाई, f ऑफ x प्लस पाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ पाई। ये आपको प्रूव करना है। ये है आपका क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व किया जाए। देखिए साइन की पावर 6t हैज़ पीरियड पाई, इसका पीरियड जो है वो पाई होता है। तो अब आप इसको क्या करें कि इसका f ऑफ x प्लस वाई पाई निकालें जरा। जैसे हमारे पास fx लिखा है तो अगर हम इसको लिखेंगे f ऑफ x प्लस पाई तो यार क्या होगा, 0 से x प्लस पाई तक ये जाएगा और साइन की पावर 6t dt ये हो जाएगा। इसको आप देख लें कि ये होगा कि नहीं। तो अब इसको समझें। देखिए हमको ये लाइन प्रूव करनी है, ये लाइन। तो इसको ज़रा अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो ये 0 से x तक जाएगा साइन की पावर 6t dt और फिर ये x से x प्लस पाई तक जाएगा साइन की पावर 6t dt। अब बताइए ज़रा इसका पीरियड कितना, पाई, और ये x से x प्लस पाई तक जाए तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा कि नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो ये आएगा 0 से x साइन की पावर 6t dt प्लस 0 से पाई साइन की पावर 6t dt। ये यार fx लिखा है आपका और ये बगल वाला आपका पाई लिखा है। बस तो यही प्रूव करना था कि f ऑफ x प्लस पाई दैट इज़ इक्वल टू fx प्लस f पाई। ये है आपका क्वेश्चन। तो ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, इसको आप ध्यान से देख लें। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि माइनस ए से ए fx dx का आंसर दो तरीके से हो सकता है। 2 टाइम्स 0 से a fx dx। ऐसा आंसर तब आएगा जब आपका जो fx है, fx आपका इवन फंक्शन हो, और इसी का आंसर 0 तब आएगा जब आपका fx आपका ऑड फंक्शन हो। अगर fx आपका ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आपका 0 आ जाएगा, और अगर fx स्वयं इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का आंसर वो आएगा। फिर वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। देख लें इवन ऑड का मतलब क्या होता है। अगर आप f ऑफ माइनस एक्स करते हैं और वो fx के बराबर आ जाता है तो बोलते हैं कि फंक्शन जो है fx इज एन इवन फंक्शन। फंक्शन वाले चैप्टर में आपने इसको समझा होगा अच्छे से। अगर मान लीजिए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx आ जाता है तो बोलेंगे कि fx इज एन ऑड फंक्शन। ये है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में यहाँ भी आप देखेंगे कि इवन ऑड कैसे देखते हैं, बाकी आप इसको समझ लें। तो ये प्रॉपर्टी लगती है इंटीग्रेशन में कि अगर इवन होगा तो ऊपर वाला आएगा और ऑड होगा तो फिर 0 आंसर आएगा। एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, काफ़ी एलिमेंट्री क्वेश्चन है। माइनस पाई से पाई साइन एक्स डी एक्स। देख लें एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है साइन एक्स, और अगर आप यहाँ से निकालते हैं f ऑफ माइनस एक्स तो आ जाता है साइन ऑफ
माइनस एक्स दैट इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसका मतलब क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इवन ऑड चेक करना है बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एक और क्वेश्चन है, -π/3 से π/3 दिया है। मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ये है क्वेश्चन। तो मॉड ऑफ साइन एक्स, इसी को अगर आप मान लीजिए एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो मॉड ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ से मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स आएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ साइन एक्स ही आ जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इट मीन्स एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो ये आपका जो दिया हुआ फंक्शन है वो कैसा है, इवन फंक्शन है। तो फिर प्रॉपर्टी ऊपर वाली लगाएंगे जो पहले नंबर पे लिखी थी। तो इस पे प्रॉपर्टी हम क्या लगा देंगे, इस पे हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। मतलब इसमें जो है इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स 0 से π/3 मॉड ऑफ साइन एक्स dx। सुनते चलेंगे तो आपको जो नहीं दिख रहा होगा वो साफ साफ दिखेगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं इसमें, अभी जल्द से जल्द प्रोजेक्टर की व्यवस्था की जा रही है। देखिए 0 से π/3 है, ग्राफ से समझें ज़रा। देखिए ग्राफ बनाइए ऐसे, 0 से पाई तक साइन का ग्राफ ऐसा होता है, π/2 यहाँ पड़ता है, π/3 यहाँ पड़ता है। तो 0 से π/3 ये ग्राफ कैसा है, देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब ये मॉड ऑफ साइन एक्स पॉजिटिव साइन से मॉड ओपन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/3 साइन एक्स dx, ये है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा cos x माइनस कॉस एक्स, और ये आएगा 0 से π/3, माइनस बाहर कर लें, -2 टाइम्स cos π/3 माइनस कॉस 0, ये होता है 1/2, -2 टाइम्स 1/2 माइनस 1। तो यहाँ से -1/2 आएगा और वो सब कट कुटा के आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी आपको सीखने के लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन है -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2 cos x ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx, ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसका अगर आप लेते हैं, इसको फंक्शन ले लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा cos x ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, इसका ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स ln, ऊपर 1 प्लस एक्स आ जाएगा और नीचे 1 माइनस एक्स आ जाएगा। आप एक्स या माइनस एक्स रख के देख लें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा। इसके बाद ही होगा cos x, और इसकी पावर -1 चलाइए, इसको पलट लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स और पावर -1, ये पावर पीछे चली जाती है तो हो जाएगा माइनस cos x ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे। तो ये माइनस एफ एक्स आ चुका है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आएगा माइनस एफ एक्स, यानी कि एक ऐसा फंक्शन आ गया, एफ एक्स आपका आ गया ऑड फंक्शन। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो उसका आंसर आप फिर समझ गए होंगे, इसका आंसर कैसा आएगा, 0। एक काफ़ी वाहियात टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी समझ ना आए तो यार बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है। वन से 7 x-1 x-2
x माइनस 3 और फिर x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 एंड x माइनस 7। हमें लग रहा है कि क्वेश्चन बनाते समय ये 1 2 3 खेल रहे थे। तो इसके बाद देखिए क्या है, x माइनस 4 को आप t लेट कर लें। अच्छा, अगर x आपका जब आपका x 1 होगा तब t क्या होगा, ये सोचते हैं ज़रा। x अगर 1 होगा तब t क्या होगा, t यहाँ x 1 रखें तो माइनस 3 होगा, तब t जो है वो माइनस 3 होगा। अब x 7 तक गया तो x अगर 7 होगा तब t क्या होगा, तब t होगा 3। यहाँ रखें 7 माइनस 4 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तब t 3 होगा। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो dx बराबर dt आ जाएगा। मतलब बहुत अधिक परिवर्तन नहीं करने हैं। अब इसको जो है नया लिख लें, यहाँ पे लिखें -3, यहाँ लिखें 3 और इसको ज़रा बदलना शुरू करें। तो यहाँ पे आएगा आपका x इक्वल टू कितना रखेंगे, t प्लस 4, x इक्वल टू t प्लस 4 आ जाएगा यहाँ से। इसको यहाँ रखें तो यहाँ आएगा t प्लस 3, फिर आएगा t प्लस 2, फिर आएगा t प्लस 1, यहाँ आएगा t, और इसके बाद आगे वाले में, इस वाले में t माइनस 1, t माइनस 2 और t माइनस 3 और dt आ जाएगा। इसको एक सेकेंड के लिए ज़रा ft मानिए। तो ft इक्वल टू आपका होगा t प्लस 3, t प्लस 2, t प्लस 1, t टाइम्स t माइनस 1, t माइनस 2 और t माइनस 3। यहाँ से जब आप f ऑफ माइनस टी निकालेंगे तो वो माइनस ft आ जाएगा। रख के देखें यार, इन सब में माइनस माइनस तो कॉमन हो जाएगा और इसमें से भी कॉमन हो जाएगा 3 में से, तो फिर इधर वाला कट जाएगा, एक माइनस इसका छूटेगा, वही यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब रख के देखेंगे तो एफ ऑफ माइनस टी माइनस एफ टी के बराबर आ जाएगा। बॉटम लाइन ये ही कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो आगे चलते हैं, फिर इसके आगे देखिए। एक क्वेश्चन है कि एक fx है, स्वयं ऑड फंक्शन है। fx कैसा है, ऑड फंक्शन है। इसके अलावा gx आपको गिवन है, gx दिया है 0 से x fx ft dt दिया है, 0 से x ft dt दिया है। अब आपको चेक करना है, फाइंड इफ gx इज ऑड, इवन या फिर कुछ नहीं, नीदर। मतलब यार ऑड इवन भी होता है, हो सकता है ना ऑड हो ना इवन हो, कुछ ना हो, तो ये आपको चेक करना है। तो हटा दें इसको, फिर देखिए हटाना पड़ेगा, ये जगह नहीं है। आप समझ गए होंगे क्या पूछा है। तो इसका मतलब बताइए कि अगर सोल्यूशन पे आते हैं तो यार fx के बारे में क्या बोला है कि fx एक जो है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है fx। तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस fx के बराबर हो जाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ से g ऑफ माइनस एक्स निकालें, g ऑफ माइनस एक्स, तो वो आ जाएगा g से माइनस एक्स तक ft dt, ये इंटीग्रेशन आएगा। बताइए, तो ये सारा मिटा देते हैं। नोट आपने कर ही लिया होगा क्वेश्चन। तो जब आप लेंगे g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी 0 से माइनस एक्स ft dt, तो ये आपका जो आंसर आएगा, ज़रा समझिएगा इसको कि कैसे ब्रेक करना है। देखिए, अगर इसको हम क्या करें, इसको ले लें 0 से x ft dt और प्लस x से माइनस एक्स ft dt, तो यार ये तो ऑड फंक्शन है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 चला जाएगा पूरा। देख लो, माइनस एक्स से प्लस एक्स करो या प्लस एक्स से माइनस एक्स करो, बात तो एक ही है। ये ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा ना, बचा क्या ये। तो यहाँ से g ऑफ माइनस एक्स आ गया 0 से x ft dt। अब देख लें, ये तो gx दिया था, तो ये हो जाएगा इक्वल टू gx। इसका मतलब gx कैसा है,
gx एक इवन फंक्शन है। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कुछ वैसी थ्योरी टाइप की है, उसे आप देख लें। देखिए जैसे इफ़ fx कहा है कि अगर fx आपका स्वयं इवन फंक्शन है, अगर fx इवन फंक्शन है तो जो f डैश x होगा वो आपका ऑड फंक्शन होगा। जितना बताया है उतना ही समझें, उल्टा ना समझें। रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। इसका उल्टा ट्रू नहीं है, यानी fx इवन होगा तो f डैश x ऑड होगा, लेकिन f डैश x ऑड होगा तो इवन fx इवन हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में दिया है 0 से 2a fx dx। तो इसके भी दो आंसर आते हैं ऐसे ऐसे। यार आप क्या करेंगे कि इसका एक आंसर तो आपका आ जाएगा, सबसे पहले तो इसका एक आंसर आएगा 2 टाइम्स 0 से a fx dx। एक आंसर तो ये आएगा और एक आंसर 0 आएगा, जैसे पहले वाले में आया था। तो ये आंसर कब आएगा? इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx आ जाए तो ये आ जाएगा। और ये आंसर कब आएगा? इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स वो माइनस fx आ जाए तो 0 आ जाएगा। ये है प्रॉपर्टी। तो अब चलिए एक एलिमेंट्री क्वेश्चन देखते हैं। हर प्रॉपर्टी में एक आध एलिमेंट्री क्वेश्चन कर लेने से क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी थोड़ा ठीक से समझ आ जाती है। 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। अब यार fx तो हमने ले लिया है, वो है हमारा साइन एक्स। अब जरा f ऑफ पाई माइनस एक्स निकाल के देखें तो हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। तो क्या आ गया? साइन एक्स। f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आ गया? साइन एक्स। तो इसमें तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको यार सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। मान लीजिए माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 पुट कर देंगे और इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई लिखा हुआ है। सुने ज़रा ध्यान से कि क्या बोला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है राइटिंग में कहीं कुछ ना दिखे। साइन एक्स डी एक्स, कैमरे पे ज़्यादा भरोसा नहीं है हमें, तो फिर वही करें कि इसको एफ एक्स क्या देख लें, क्या है? एफ एक्स है साइन एक्स। और ज़रा इसका एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स निकाल के देख लें तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ये तो माइनस साइन एक्स होता है, ये तो नीचे वाला मामला आ गया। यानी एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस एफ एक्स। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस एफ एक्स आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। एक दो अच्छे क्वेश्चन भी देख लेंगे। क्वेश्चन है आई इक्वल टू 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx। तो यार इसका एफ एक्स देखिए ज़रा क्या लिखा है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x। अगर इसका एफ ऑफ पाई माइनस एक्स आप निकालेंगे तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस की पावर 4 पाई माइनस एक्स ये आएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, अब आप इतना समझ गए होंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस की पावर 4x आएगा। मतलब कहने का एफ ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर आ गया है। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है ऊपर वाली लगाएंगे हम लोग। चलिए लगाते हैं फिर। तो इसको क्या करेंगे? आई इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2
साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx हो जाएगा। अब जरा इसमें π/2 रख के देखिए, मतलब π/2 रख के नहीं, देखिए 0 से π/2, और इसको क्या करिए साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स और कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx ये है। तो ये i इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 और ये कॉस स्क्वायर एक्स आएगा और ये साइन की पावर 4x dx आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए कि इसको और इसको ऐड कर दीजिए। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम ऐड करके यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह की बहुत शॉर्टेज है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा। 2i इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा 0 से π/2। ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों में होगा तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx ये है। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन बचेगा वो क्या होगा, वो होगा i इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx ये हमारे पास अब क्वेश्चन बच रहा है। तो इसमें क्या करें कि 4 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें हो जाएगा 1/4 0 से π/2, ये देगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको आप समझते होंगे, ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/4 0 से पाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x dx और ये आगे बदल के 1/4 0 से, अच्छा यहाँ 0 से π/2 होगा, ये गलत लिमिट लगी थी, 0 से π/2 और ये साइन स्क्वायर 2x। इसको ज़रा समझ लें थोड़ा सा, cos 4x को अगर ओपन करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x आएगा। अब इसको उधर ले जाएं तो 2 साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x होगा। यहाँ से साइन स्क्वायर 2x बताइए क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x और डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ खास परेशानी हमें तो नहीं दिख रही है, मगर कुछ लोगों को शायद दिख रही होगी, तो करना तो पड़ेगा ही इसको आगे तक। आपका जो क्वेश्चन है वो, अब क्वेश्चन देखिए, ये 2 भी अगर बाहर आ जाए तो ये 1/8 0 से π/2 1 माइनस कॉस 4x dx। यार ये 1/8 बहुत देर से, इसको बाहर कर लेते हैं ऐसे, 0 से π/2 और ये 1 dx माइनस 0 से π/2 cos 4x dx ये हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर पूरा। तो ये वाला जो 1/8 है इसको तो यहाँ लिख लेंगे, 1/8 ये आ गया। और इसका आंसर क्या होगा, x 0 से π/2 माइनस, इसको देख लीजिए cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x डिवाइडेड बाई 4 0 से π/2। अब इसमें चाहे π/2 डालिए चाहे 0 डालिए, हर हाल में आंसर 0 ही देने वाला है। इससे π/2 आने वाला आंसर तो π/16 इसका टोटल आंसर हो जाएगा। ये है, आप ध्यान से थोड़ा आराम से डाल के देखिएगा, आंसर मैच कर जाएगा आपका। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आपको देखना है वो ऐसा है, i इक्वल टू 0 से 2 पाई x साइन की पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx। तो देखिए इसको वही fx, ज़रा इसका देखिए x
साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx। और इसका वही यहाँ पे 2 पाई है तो 2 पाई वाला सिस्टम लगा के देखिए, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 2 पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स साइन की पावर 8 और 2 पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 8 2 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 8 2 पाई माइनस एक्स। ये आ गया देखिए इस तरह का। इसको यार अगर थोड़ा सॉल्व करके अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स है आपका, ये आपका आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स साइन की पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx। ये एक दो प्रॉपर्टी वाला सिस्टम बताया था कि अगर माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो क्या करेंगे, एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो क्या करेंगे। ये तो दोनों में से कुछ नहीं आया ना, इधर हो गया। ये उन दोनों प्रॉपर्टी में फंस ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए फिर, ये तो मुसीबत हो गई। खैर आप इतना नोट करें। और IIT JEE का सिस्टम यही है कि जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उन पर वो क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है। तो आप क्या करें, आप यही वैल्यू को यहाँ लिखें ज़रा। कैसे क्या करेंगे भाई, ये प्रॉपर्टी तो हम लगा ही सकते हैं कि जो भी यहाँ पे लिखा होता है उसको हम i = 0 से 2 पाई, और अगर सारा बदल देते हैं तो भी ये बदलता नहीं है, तो बदले वाला 2 पाई माइनस एक्स रख के ये, और ये साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x आ जाएगा dx, है कि नहीं। वही है कि a माइनस एक्स कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू बदलती नहीं है, तो इसको भी i मान सकते हैं। अब i और i आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2i, और यहाँ से आ जाएगा 0 से 2 पाई, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 पाई साइन की पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx। तो इस तरह का आ जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि कभी कभी क्वेश्चन जो आप जानते रहेंगे उस तरह से वो आएगा नहीं, तो जब उस तरह से नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती उसको अपने वाले में लाना है कि जो हम जानते हैं वहाँ पे आओ पहले, फिर हम तुमको बताते हैं। साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx। अब ये आपका नया एफ है। अब आप जो जानते हैं ये वहाँ आ गया है, तो अब ये बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। देखिए इसको एफ एक्स मानिए ज़रा। एफ एक्स लिया साइन की पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x। अब यहाँ पर डालिए एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 8 2 पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 8 2 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 8 और 2 पाई माइनस एक्स। तो ये समझ गए होंगे, साइन की पावर 8x आएगा और ये साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स आपका ये सामने लिखा है। मतलब कहने का आपका जो ये है 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। यानी इसमें वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो दो प्रॉपर्टी लगाए थे तो उसमें से ऊपर वाली जिसमें 2 टाइम्स करके हो जाता था वो लगा देंगे। आप इसको बढ़िया से देख लें एक बार अच्छे से। अब चूँकि जगह कम है तो मिटाना तो पड़ेगा ही। तो यार ये i इक्वल टू 2 तो ऐसे ही काट दिया है। ये जो है 2 पीछे करिए ज़रा इसका, तो ये फिर से 2 पाई हो जाएगा और ये 0 से पाई साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x हो जाएगा। एक बार अगर x की जगह पाई माइनस एक्स रखा तब भी फिर से सेम आ जाएगा। तो इसको यानी कि एक बार हम फिर से तोड़ सकते हैं। तो ये 4 पाई और 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx ये बन जाएगा। अब ये बहुत पीछे लौट गया क्वेश्चन। बहुत पीछे लौट जाने का सेंस ये है कि अगर इसको हम ज़रा रिप्लेस करें 4 पाई और ये देखिए 0 से पाई बाई 2। अब इसका x अगर हमने पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया तो ये साइन की पावर 8 और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 8
और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 8 और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहाँ लगा दिया डी एक्स। ये देखिए तो ये जो क्वेश्चन नया आएगा वो होगा, अच्छा ये वाला देखिए, ये वाला आई हमने अभी बचा के रखा है, ये वाला आई देखिए क्या आएगा 4 पाई 0 से पाई बाई 2, ऊपर आ जाएगा कॉस की पावर 8x, नीचे आ जाएगा साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx। यार साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा आप जानते होंगे कॉस थीटा होता है। ये वाला और ये वाला आप जरा ऐड करें, तो जब ये दोनों ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2i इक्वल टू 4 पाई 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx। ये आ जाएगा। अब आपके सामने 2i आ चुका है, 4 पाई 0 से पाई बाई 2 और यहाँ बचेगा 1, इसका इंटीग्रेशन 2i इक्वल टू आएगा 4 पाई और ये हो जाएगा x 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2i इक्वल टू 4 पाई टाइम्स ये आ जाएगा पाई बाई 2। तो बस आप देख लीजिए इसका 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये i इक्वल टू पाई स्क्वायर आ रहा है आंसर। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी मैराथन करने के बाद ये सॉल्व हुआ है। एक आध क्वेश्चन अभी हम लोग और देखेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे, फिर हम लोग धीरे से कथा का समापन करेंगे। क्वेश्चन है देखिए, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये है क्वेश्चन, ये सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ऐसे। तो एक बार ज़रा इसमें वही करें, एफ एक्स अपना लिखें, क्या होगा, एफ एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। इसका एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कैलकुलेट करें तो आ जाएगा सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स और 1 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स। स्क्वायर लगा होता तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वो सेम ही आता है। पाई माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया। और जब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया है तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी से गवर्न होगा, तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। ये है, तो ये आ जाने पे इसको हम ऐसा ब्रेक कर लेंगे, कहने का मतलब ये है। अब ये आया है 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। tan x को यार आप t मान ली, ऐसा अक्सर करते रहे हैं। जब tan x को t मान लेंगे, अगर मान लीजिए आपका x कहाँ जाएगा, 0 जाएगा, तो t आपका कहाँ जाएगा, वो भी 0 जाएगा। और x अगर पाई बाई 2 जाएगा तो t आपका इन्फिनिटी चला जाएगा। ये है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। बाकी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको देगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसको बदल सकते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी और ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस 3 टी स्क्वायर। तो ये काफ़ी इजी वे में आ गया है, मतलब काफ़ी आसान हो जाएगा अब यहाँ से आपके लिए करना। तो ये क्वेश्चन अब ये बचा है, तो इसको ज़रा यहाँ लाइए, 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस 3 टी स्क्वायर। ये है, कुछ भी नहीं, इसे 3 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 2/3 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन 1/√3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और इसका आंसर होगा 2/3 1 अपॉन 1/√3 tan इनवर्स टी अपॉन 1/√3।
और 0 से इन्फिनिटी लगा देंगे। यार 3 कॉमन लिया था, फिर वो नीचे आता, फिर 1/3 लिखते, फिर उसको अगले स्टेप में लिखते, इसलिए हमने जल्दी से कर दिया है। तो देख लें इसका आंसर π/√3 आ रहा है। इसका आंसर टोटल π/√3 आ रहा है। अब इतना आपको पता होगा कि जब इस पे इन्फिनिटी डालेंगे यहाँ पे तो वो π/2 आएगा, फिर 0 डालेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको इसका आंसर। ये जैसे √3 ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 2/3, यहाँ होगा √3 tan इनवर्स √3t, 0 से इन्फिनिटी इस पे डालिए तो हो जाएगा 2/3, यह देगा √3 इंटू π/2, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 माइनस 0 डालने देगी 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 काट दीजिए, ये इसको भी तोड़ लीजिए √3 इंटू पाई, ये इसको देखिए √3 इंटू √3, एक √3 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा π/√3। यही आंसर बताया था कि ये आएगा। तो बस यही है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर कुछ जनरल आइडियाज़ हैं इसके आगे, मतलब वो तो नेक्स्ट वीडियो में ही आएगा। तो बाकी मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन ख़त्म ही होने वाला है, 2 वीडियो में साथ समाप्त कर देंगे इसको। इसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।